हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि कैसे हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हमारा नीट का पेपर नीट यूजी 2022 जो कि 17 जुलाई को होने वाला है। अब बस 2 दिन बच गए पेपर को होने में। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारा स्कोर जो है वो मैक्सिमम आ सके, यानी कि 620 प्लस हमारा मार्क्स आ सके, जिससे कि हमें एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो हमारा फोकस यही होगा, हमें पेपर कैसे अटेंड करना, कैसे मार्क्स लाने हैं 620 मार्क्स। तो इन सब के पीछे जो कुछ भी हमें करना चाहिए, उन सभी एक एक पॉइंट पे हम आज यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो नो डाउट आपका जो कुछ भी डाउट होगा वो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो पेपर है वो कैसा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जितने भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सभी को ये तो मालूम होगा कि उनका पेपर का पैटर्न क्या है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेफ अटेम्प्ट जानने के लिए और क्या अप्रोच होना चाहिए हमें पेपर अटेम्प्ट करने का, इसे समझने के हमें एक बार पेपर पैटर्न को देखना होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी 4 सेक्शंस में पेपर को डिवाइड किया गया है, जिसमें कि सभी सेक्शंस में दो दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ए बी। बॉटनी में भी उसी तरह से और फिर जूलॉजी में भी उसी तरह से ए बी करके हमारे पास क्वेश्चन सेक्शंस आएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में हमारे पास 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन। सेम यही पैटर्न हमारा चारों सेक्शन में फॉलो होगा। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन ए में हमें 35 के 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे ही क्वेश्चन। लेकिन सेक्शन बी में हमारे पास ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। कहने का मतलब हमारे पास चॉइस होगा कि इन 15 क्वेश्चन में से हमें सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। यानी कि हम अपने मर्जी से, अपने चॉइस से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे 15 में से 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। कोई भी 10 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो हमें आता होगा वो हम अटेम्प्ट कर लेंगे। 5 क्वेश्चन हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और सेम यही पैटर्न हमारे चारों सेक्शंस में फॉलो होगा। तो अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो सेक्शन ए में हमारे पास 35 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है, लेकिन अटेम्प्ट हमें 10 ही करने हैं। तो 10 क्वेश्चन यहाँ टोटल हमारे पास कितना हो गया, 45 क्वेश्चन। तो किसी भी एक सेक्शन में हमारे पास टोटल 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, हमें 45 क्वेश्चंस। इसी तरह से हमारे पास चारों ही सेक्शन में 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो 45 करके अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन हमारे पास 4 मार्क्स का होता है। तो 45 करके सेक्शन ए में हमारे पास 180 मार्क्स हो जाएंगे। ये यहाँ आप देख सकते हैं, सेक्शन ए में 140, सेक्शन बी में 40, टोटल हो गया हमारे पास 180 मार्क्स। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी हो जाएंगे हमारे पास 180, फिर बॉटनी में भी 180 एंड देन जूलॉजी में भी हमारे पास 180 मार्क्स। और टोटल हमारा हो जाएगा 180 इंटू 4 डेट इज 720 मार्क्स। ये हमारे टोटल मार्क्स हो गए। बस फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे सेक्शन बी में देखने को मिलेगी, जिसमें हमारे पास 15 क्वेश्चंस होंगे और 15 में से हमें ओनली 10 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो और अगर ड्यूरेशन की बात की जाए, एग्जाम कितने घंटे चलेंगे, तो एग्जाम का टाइम जो है वो ड्यूरेशन हमारा 3 घंटा 20 मिनट, यानी 3 आवर्स 20 मिनट्स का हमारा टोटल पेपर होगा। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। कहने का मतलब ये है कि सेक्शन ए है और सेक्शन बी, दो सेक्शन हमारे पास है और दोनों ही सेक्शन में क्वेश्चंस होंगे। 35 क्वेश्चंस हमारे सेक्शन ए में है और यहाँ पे 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हमें सेक्शन बी में करना है। तो यहाँ पे कुछ मार्किंग स्कीम हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन में प्रोवाइड किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम करेक्ट आंसर देते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, तो उनमें से ऑप्शन जब हम चूज करेंगे तो करेक्ट आंसर पे हमें 4 मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इनकरेक्ट आंसर को टिक मार्क करते हैं तो हमारा माइनस मार्किंग होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगा 1 मार्क्स का, ठीक। किसी भी आंसर को अगर हम मार्क नहीं करते, यानी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो हमें 0 मार्क्स मिले। कहने का मतलब कोई डिडक्शन नहीं होगी और कोई एडिशन हमारे मार्क्स में नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट। अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा पाया जाता है कि कोई क्वेश्चन है जिसमें जितने भी ऑप्शंस उसमें से आंसर तो हमारा बस एक ही करेक्ट होना है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आंसर हमारा करेक्ट पाया जाता है तो क्या होगा, 4 मार्क्स दिए जाएंगे। पर 4 मार्क्स दिए जाएंगे वैसे कैंडिडेट को जो उनमें से, मान लीजिए कि 2 ऑप्शन आपका सही है, उन 2 ऑप्शन में से कोई भी आप एक ऑप्शन मार्क करके आते हैं अगर, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर वो 2 ऑप्शन सही थे, उन दोनों में से आपने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया, कहने का मतलब कि आपको लगेगा क्या कि हमारे पास तो ऑप्शंस में से एक सही होना चाहिए, पर एक की जगह यहाँ तो 2 3 3 ऑप्शन सही हो रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, आप कंफर्म है, तो आप क्या, कितने बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके नहीं आएंगे, वो सोचेंगे अब कौन सा लगाऊं आंसर, कहीं गलत ना हो जाए। तो ऐसा ना करें, उसमें आप जो सही है वो आप डेफिनेटली मार्क करके आए, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे।
फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर सारे ही ऑप्शंस करेक्ट है, जितने भी ऑप्शंस है सारे ही करेक्ट हैं, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और 4 मार्क्स किसे मिलेंगे? टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। लेकिन आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, कहने का मतलब कि 4 मार्क्स तो आपको मिलने फिक्स है, क्योंकि सारे ही ऑप्शन करेक्ट। कोई भी ऑप्शन आप मार्क करके आते हैं अपने हिसाब से, तो आपको आंसर उसमें 4 मार्क आपको मिल जाएंगे, ये पक्के हैं आपके। और यहाँ पे नंबरिंग में गलती हो गई है, .1 है ये हमारा 2 है, ये हमारा 3rd है, ये हमारा 4th पॉइंट है, ये हमारा 5th पॉइंट है, और ये है 6th पॉइंट, ठीक है। आप इसे ना देखिए, ये मिस प्रिंट, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट नंबर 4 में यहाँ जहाँ पे आपको एक से अधिक ऑप्शन सही हैं, वहाँ पे आपको सही ऑप्शन अगर आप मार्क करके हैं तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे सारे ही ऑप्शन सही हैं, वहाँ पे आप कोई भी मार्क कीजिएगा, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते, छोड़ के आते हैं, तो फिर आपको 0 मार्क्स ही मिलेंगे, तब आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। If none of the option is correct or a question is found to be wrong or a question is dropped, all candidates who have appeared will given 4 marks. अगर देखा जाता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, कहने का मतलब सारे ही ऑप्शन जो भी हैं सभी रॉन्ग है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, अगर ऐसा पाया जाता है तो सभी को उसमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। जो भी स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर होंगे उन सभी को 4 मार्क्स मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई पेपर में क्वेश्चन आता है जिसमें कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका बेनिफिट हर एक स्टूडेंट को मिलेगा और सभी को 4 मार्क्स मिल जाएंगे। उसी तरह हम सेक्शन बी में देखेंगे, तो सेक्शन बी में हमें तो 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, लेकिन यहाँ पे अगर आप 10 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, तो क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होगा, फर्स्ट 10 क्वेश्चन को ही इवेल्यूएट किया जाएगा, उसके बाद वाले 11th क्वेश्चन को इवेल्यूएट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनमें से जो सही होगा उस पर आपको नंबर मिलेगा, अगर कोई गलत है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। हर एक केस में जो आप ऊपर से आपका जो 10 क्वेश्चन होगा उसी को चेक किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग मिलेगी। यहाँ भी देखा जाए तो करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट के लिए 1 नेगेटिव हो जाएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं करते हैं तो आपका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर एक से अधिक ऑप्शन सही है तो जो भी क्वेश्चन 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे अगर आपने सही आंसर मार्क किया है। अगर सारे ही ऑप्शन सही हैं तो आपने अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, आपको 4 मार्क मिल जाएंगे, और अगर कोई भी आंसर सही नहीं है, यानी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो 4 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तब, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू द कैलकुलेशन विथ कांस्टेंट गिवन इफ एनी इन द क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन में, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कांस्टेंट यूज़ किया जाता है, कांस्टेंट दिए रहते हैं वहाँ पे, तो क्वेश्चन में अगर किसी भी तरह का आपको कांस्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो आपको उसी वैल्यू को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब आपका आंसर सही सही आ जाएगा। आप अगर उस वैल्यू को यूज़ नहीं करके उसका अगर कोई दूसरा वैल्यू भी होता है दूसरे फॉर्म में, आप उसको यूज़ करेंगे तो शायद आपको डिफिकल्टी होगी और एग्जैक्ट आंसर पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए ये इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आपके माइंड में होने चाहिए पेपर अटेम्प्ट करते वक्त। अगर आपको ये मालूम नहीं होगा कि हमें गलती 2 ऑप्शन गलत आ गए, 2 ऑप्शन सही हैं, हमें क्या करना चाहिए, अटेम्प्ट करें कि नहीं, अगर आप कंफ्यूजन में आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो फिर आपका लॉस है इसमें। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है। अब बात आती है अप्रोच की कि पेपर को अटेम्प्ट किया कैसे जाए। तो हम जानते हैं कि पेपर तो ऑफलाइन मोड है, ठीक है, पेन पेपर मोड। पेन पेपर मोड में हमारे पास कंपोजिट टाइम भी यहाँ पे होगा। टोटल टाइम हमारे पास होंगे कितने, 3 आवर्स 20 मिनट्स हमारा टोटल टाइम होगा। और इसमें हमारे पास 4 सेक्शंस होंगे, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, देन बॉटनी एंड देन जूलॉजी, ये दोनों मिलके हमारा बायोलॉजी हो गया, ठीक है। तो हमारे पास इतने सेक्शंस होंगे और सभी में ए बी सेक्शन करके हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अटेम्प्ट कैसे किया जाए, इसका भी जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है मैं यही कहूँगी कि पहले आप वहाँ से स्टार्ट करें। उनका कुछ ना कुछ हर एक स्टूडेंट का होता है कि कोई ना कोई पोर्शन, कोई ना कोई टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। मान लीजिए कि आपका फिजिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं ये कहूँगी कि आप पहले फिजिक्स से पेपर की स्टार्टिंग करें। इससे क्या होगा कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा आपका ऊपर रहेगा, जिससे कि आप बाकी के सारे क्वेश्चन यानी बाकी सेक्शंस अटेम्प्ट करने में आप हमेशा फ्रेश रहेंगे। आपको कभी भी ये परेशानी नहीं है, टेंशन में आप नहीं आएंगे कि क्वेश्चन नहीं बना। कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन से अपना पेपर स्टार्ट करें। अगर आप किसी का केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करें। ये तो बात हो गई कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है इस बेसिस पे, लेकिन क्या पोर्शन हमारा स्ट्रॉन्ग है इस बेसिस को हम इग्नोर करें तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है। अब मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहले फिजिक्स, देन केमिस्ट्री एंड देन आप मूव करें बायोलॉजी सेक्शन पे।
और वो इसलिए क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में हमारे पास क्या होते हैं कि न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारा माइंड थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा फ्रेश होगा। तो आप पेपर का स्टार्ट करेंगे उस वक्त अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेते हैं तो आपका बहुत बड़ा पोर्शन एक आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप बायोलॉजी पे मूव करेंगे तो बायोलॉजी मैक्सिमम स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग ही होता है ज़्यादा, और ये हमारा 50% क्वेश्चन भी और मार्क का वेटेज भी इसका 50% होता है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, अगर आपको आ रहा है तो आप आंसर कर पाएंगे, नहीं आ रहा है तो आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी, और यहाँ पे नया नहीं करना है आपको। तो इसलिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री उसके बाद अगर आप बायोलॉजी का सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा मानना यही है कि आप पहले फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में से कोई एक करें, फिर अगर केमिस्ट्री पहले करते हैं तो फिजिक्स फिर कर लें, और फिर लास्ट में आप बायोलॉजी सेक्शन को अटेम्प्ट करें, आराम से फटाफट आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं, अगर आपकी ऐसी मर्जी है कि आप पहले अपना जो सबसे ज़्यादा वेटेज देता है वो हमारा बायोलॉजी सेक्शन उसी से स्टार्ट करें तो फिर आप पहले उससे स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पे मूव कर सकते हैं। ये आपका पर्सनल चॉइस होगा। तो ये आपका पेपर अप्रोच कुछ इस तरह से हो सकता है। अब बात आती है कि हमारा सेफ अटेम्प्ट क्या होगा, जिससे कि हमारा मार्क्स जो है वो 620 प्लस जाए, ताकि हमें एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो अगर हम मार्क्स की और सेफ अटेम्प्ट की हम बात करें तो हमें मालूम है कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं और 4 सेक्शंस हमारे पास हैं। कि अगर फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 180 मार्क्स हैं। सेम इसी तरह से केमिस्ट्री में भी इसी तरह से हमारे पास बॉटनी एंड जूलॉजी में भी सेम इसी तरह से हमारे पास, ठीक है। तो अगर हमारे पास टोटल क्वेश्चन 45 है फिजिक्स में, अगर कोई स्टूडेंट 45 में से वो 35 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करता है, कहने का मतलब कि अगर वो 10 क्वेश्चंस छोड़ देता है, उसे नहीं आ रहा है किसी वजह से, नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो हमें 35 क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे और वो हमारे लगभग टोटल हमारे 140 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरह से अगर वो केमिस्ट्री में भी 35 के अप्रॉक्स कर लेता है तो वहाँ भी उसे 140 मार्क्स मिल जाएंगे। बायोलॉजी सेक्शन यानी कि बॉटनी और जूलॉजी में अगर वो 35 नहीं 40 क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, तो उसके पास यहाँ पे हो जाएगा 160 मार्क्स, यहाँ भी 160 मार्क्स, और इस तरह से यहाँ पे टोटल हमारा कुछ 600 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। लेकिन पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा, ये बस एक मैंने एक आइडिया दिया है, ठीक है। तो आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट होगा जिसका फिजिक्स ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा क्वेश्चन बना पाता, हो सकता है वो फिजिक्स में 40 क्वेश्चन कर जाए, ठीक है। केमिस्ट्री में हो सकता है वो 37 कर ले, ऐसा भी हो सकता है। बॉटनी जूलॉजी में 40 मैंने मिनिमम बोला है, ये 40 क्वेश्चन नहीं, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से तैयारी की है, तो आप 41 क्या आप यहाँ पे 44 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है। और अगर 620 की हम बात करें तो अगर हम फिजिक्स में 38 या फिर 40 के आसपास अटेम्प्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 152 से लेकर के हमारे पास 160 तक मार्क हम यहाँ पे ले आएंगे। फिर अगर हम यहाँ पे भी सेम केमिस्ट्री में भी हम अगर ऐसा ही अटेम्प्ट करके आते हैं तो यहाँ भी हमारे पास उतना ही नंबर आ जाएगा। और फिर बायोलॉजी में हम 40 भी करते हैं, मान लीजिए 40 क्या 42 कर लेते हैं, ठीक है, 42 कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम 40 कर लिए जूलॉजी में मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 168 मार्क्स हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे 160 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल हमारा ऑटोमेटिक जो है वो 620 प्लस चला जाएगा, और ये मार्क्स बहुत अच्छा मार्क्स हो जाएगा आपका। आपका कट ऑफ अच्छे से क्लियर होगा और आपको एक किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने की हाई चांसेस होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर माइंड सेट अपना पहले से रखते हैं कि हमारे पास हम अगर 30-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन छूट रहे हैं, 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आप घबरा जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 10 क्वेश्चन भी छूट रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मैनेज कर सकते हैं। आप बायोलॉजी सेक्शन में करके क्वेश्चन को कंपनसेट कर सकते हैं अपने मार्क को, जैसा आपको सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सेफ अटेम्प्ट आपका कुछ ऐसा होगा। इससे पहले मैंने आपको बताया कि कैसे आपका पेपर अप्रोच होना चाहिए, कैसे पहले फिजिक्स करें कि बायो करें। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन होता है, कन्फ्यूजन होता है कि हमें क्या पहले बनाना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी सेक्शन। तो आप इस तरह से जा सकते हैं, मैंने जो सजेशन दिया है उसको आप सोच सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम भी आप लोग देख लिए हैं कि आपको कब क्वेश्चन छोड़ना है, कहाँ नहीं छोड़ना है। आपको क्वेश्चन अगर आ रहा है थोड़ा भी तो 2 ऑप्शन सही हो या 4 सही हो, आपको नहीं देखना है, आपको अपना आंसर मार्क करके आना है। क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं रखना है, नहीं आए बिल्कुल तभी आप अनअटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, अदरवाइज आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसी में आपका भलाई है, इसी में बेनिफिट है और इसी में मार्क्स आप ज़्यादा ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा।
एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इस सेशन को देख के जाएंगे तो आपको सही अप्रोच, सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, इन सबका एक आइडिया आपको मिल जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में क्या फॉलो करना है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, एकदम रिलैक्स रहना है और कॉन्फिडेंट इसलिए क्योंकि हमने तो बहुत पढ़ा है ना, हमने सब चीज़ पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, बायोलॉजी पढ़ा है, हर एक सेक्शंस पढ़े हैं, हर एक टॉपिक्स तो हम लोगों ने पढ़ा है, रिवाइज किया है, हमें सब आता है, तो फिर डरना किस बात का। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट लेवल हमेशा ऊपर हमेशा ऊपर हमेशा ऊपर रहेगा और हमें एकदम बिल्कुल रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं लेना है, सब अच्छा होगा और किसी और चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। एग्ज़ाम कैसा होगा नहीं होगा, पेपर क्या होगा नहीं होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, इन सब के बारे में किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ा है और हम पेपर बहुत अच्छे से देंगे। फाइनली मैं सभी को यही कहूँगी, ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम बेस्ट से भी बेस्ट हो और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, यही मेरी विश है आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पे नीट यूजी से रिलेटेड हर एक तरह की कंटेंट और हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो सभी मैं टाइम टू टाइम लेकर आते रहूँगी, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। थैंक यू सो मच।